शुक्राने गुरु जी, आपकी घड़ियां बख्शने के लिए। मेरा सत्संग कल का ही है। और कहते हैं ना कि बहुत कंफ्यूजन होती है, करें ना करें या क्या, लेकिन गुरु जी आंसर देते हैं। तो मेरा सत्संग भी सबर के ऊपर ही है। कल गुरु जी ने डुगरी दरबार में बुलाया, बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी के। कोई प्लान नहीं था ऐसा, क्योंकि एवरी मंथ जाने का मौका मिल रहा था। लेकिन इस बार सबने मना कर दिया कि नहीं, इस बार नहीं जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पूरा दिन लगता है एंड एवरीथिंग। तो लेकिन कैसे गुरुजी ने बुलाया है गुरुजी जानते हैं। सैटरडे इवनिंग में मेरी आईज में बहुत पेन हो रहा था, और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अभी अभी पक्का हुआ है कि कल जाना है। और पिछली बार भी आपने ऐसा किया था कि मेरी आंख में इतना दर्द था, इतना दर्द था कि पूरी आंख लाल थी। और आज भी वैसा से ही सिम्टम्स हो रहे हैं। पता नहीं कौन सा आप कल्याण कर रहे हो, कौन सा कष्ट काट रहे हो। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि मैं डुगरी जब आ रही होती हूँ तो मेरी आंख में दर्द होने लगता है। तो मुझसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा था। और जैसे लास्ट टाइम सिम्टम्स थे, रेडनेस होना, इचीनेस होना, सब वैसा ही हो रहा था। अगले दिन डुगरी जाते हुए मेरी एक राइट वाली आंख में मुझे बहुत ब्लर दिख रहा था। और एक तरीके से मुझसे आंख खोली नहीं जा रही थी, क्योंकि आंसू बहुत टपक रहे थे और वो रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक तरफ से ही, बस राइट साइड से ही मुझे कोल्ड हो गया है। क्योंकि नाक भी जो थी वो भी कोल्ड के सिम्टम्स सिर्फ राइट साइड से ही पता चल रहे थे। तो मैं जैसे ही डुगरी पहुंची तो गुरुजी ने मुझे एक अपने फ़ोन में एक पिक्चर खोलने के लिए बोला, और मैंने वो पिक्चर खोली। मैंने उस पिक्चर को दर्शन करवाए गुरुजी के दरबार तक। जब तक मैं नीचे नहीं आई तब तक मैंने वो पिक्चर खोल के रखी। उसके बाद जब मैंने लंगर प्रसाद लिया तो मैं एकदम अपनी आँख को भूल चुकी थी, क्योंकि उससे पहले मुझे राइट तरफ से कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैंने लंगर ख़त्म किया तो मुझे बहुत बेटर लगने लगा। कम से कम 70% मुझे बेटर था। और फिर मैं जैसे ही भूल गई, लेकिन मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स ने बताया कि अब तेरी आँख बिल्कुल लाल नहीं है। तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी ने लंगर करवाना था, और वो ज़रूर कोई कष्ट काट रहे थे और कल्याण कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे वो ही जानते हैं। तो वहाँ पार्किंग एरिया में ब्लेसिंग्स मिलती है। तो मैं भी वहाँ लाइन में गई। लेकिन हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि वो अंकल बोलते हैं कि ब्लेसिंग खत्म हो गई है। तो मैं वहीं खड़ी रही। मैंने कहा ना मैं मांगूंगी ना मैं कुछ कहूंगी, मैं सब्र से खड़ी हो जाती हूँ। मिल जाएगी तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारी संगत बोल रही नहीं नहीं हमें दो एंड ऑल। और अंकल ने क्या किया, अंकल गाड़ी से कुछ पॉकेट स्वरूप लेके आए, और उन्होंने मेरी लेफ्ट तरफ वालों को दिया, राइट तरफ वालों को दिया, और मुझे नहीं दिया। वो मुझे बहुत ऑब्जर्व कर रहे थे, मेरे को देख रहे थे, और मैं सोची थी गुरु जी ये कैसे चीज़ है कि वो इधर वालों को दे रहे, उधर वालों को, और मुझे नहीं दे रहे। लेकिन मुझे था कि कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ गुरुजी ही कुछ उनसे करवा रहे होंगे, इसमें मुझे कुछ इफ एंड बट नहीं करने चाहिए। मैं वहीं खड़ी रही। और अगेन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने साथ वाले अंकल से बहुत सारे लॉकेट्स लिए और उन्होंने एक आंटी को दे दिए, और वो आंटी मेरे बाद आई थी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, सब्र करवा रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, तो चलो कोई नहीं, कुछ नहीं होता, खड़े रहते हैं ऐसे। एंड में अंकल मना कर देंगे, क्योंकि अंकल ने मना किया ही नहीं कि आपको मैं ब्लेसिंग नहीं दे रहा। और अंकल ने मुझे कहा कि आपको ब्लेसिंग नहीं मिल रही है अभी तक। मैंने कहा नहीं अंकल। तो एकदम से मेरे मुंह से निकला कि अंकल सब्र का फल मीठा होता है। कहते हैं हाँ, यही मैं चाह रहा था सुनना आपसे, कि कब तक आप सब्र करते हो, मैं वही देखता हूँ। और अचानक से वो गाड़ी में से 4 लॉकेट स्वरूप लेके आए, एक छोटे से बॉक्स में। और अगेन उन्होंने जो बाद में संगत आई उनको दिया, लेकिन एक उन्होंने बचा के मेरे पास लेके आया और बोला आंटी ये आपका सब्र का फल है, और आप ये बॉक्स भी साथ ले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, जय गुरु जी अंकल। और मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी ये इतना बड़ा बॉक्स है, और ये आपने मुझे एक लॉकेट स्वरूप दिया, और वो बहुत प्यारा लॉकेट स्वरूप, मतलब वो और किसी को वहां नहीं मिल रहा था। तो बहुत शुक्राने गुरु जी के। और आते आते मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल गई। मुझे पॉकेट स्वरूप, मुझे ब्रेसलेट स्वरूप, मतलब सब लोगों के लिए मुझे मिल गया, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स थे सबके लिए। और गुरु जी ने वो पूरा बॉक्स भर दिया। तो ये सब्र की ताकत होती है। और सबसे ज्यादा होता है कि सब्र के साथ साथ के हमारे अंदर सब्र तो गुरुजी सिखाते ही सिखाते हैं। साथ ही साथ गुरुजी हमें ये भी मैसेज देते हैं कि तुम्हें मेरी रज़ा में भी राज़ी रहना है, जो मैं करवा रहा हूँ। और बिन माँगे जो तुम्हें मिल सकता है वो तुम्हें भी नहीं पता, क्योंकि अगर मैं माँगती तो शायद वो मुझे पॉकेट स्वरूप या कुछ भी और ब्लेसिंग्स दे देते। लेकिन उन्होंने मुझे इतना प्यारा लॉकेट स्वरूप लाके दिया, जो मुझे नहीं लगता माँगने से मिलता। तो बहुत-बहुत शुक्राने गुरुजी के। और गुरुजी ने 24 घंटे पूरी मेरी आँख की जो
जो पेन थी वो रखी और उसके बाद उसको हील किया और अब मेरी आँख बिल्कुल ठीक है, जो किसी मेडिसिन या किसी से ठीक होने वाली नहीं थी और मैंने कुछ लिया भी नहीं संगत जी। ये सब गुरुजी की ही कृपा है कि कैसे गुरुजी ने वो चीज़ करी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी एक तरीके से आँख की रोशनी खो दी है राइट साइड की। लेकिन गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर गुरुजी और हम इतना उन पे डाउट करते हैं। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी का इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए और जैसा कि अंकल ने कहा था कि ये बॉक्स आपके लिए बचा के रखा हुआ है, तो गुरुजी ने वो पूरा बॉक्स भर के दिया। बहुत शुक्राने गुरुजी के, अनंतम शुक्राने। कोई भूल चूक हुई हो तो संगत जी माफ़